एक गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार रहता था। उन लोगों का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। उनके परिवार में एक बूढ़ी माँ, उसका बड़ा बेटा मोहन, उसकी पत्नी माया और उनकी छोटी बेटी जिसका नाम अलका था। अलका शादी के लायक हो चुकी थी। मोहन और माया के एक बेटा था जिसका नाम भोलू था। वे सभी लोग आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, सब लोग मिलकर उसका सामना करते थे। मोहन ने किसी कारणवश साहूकार से कर्जा ले रखा था, जिसकी उसे बेहद चिंता सताती रहती थी कि वो कर्जा चुकेगा कैसे। एक दिन की बात है, घर में सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी साहूकार के कुछ आदमी उनके घर आते हैं और मोहन से कहते हैं, मोहन, अगर तुमने कर्जा नहीं दिया तो हम तुम्हारा घर ले लेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें कर्जा देना पड़ेगा। मैं जल्दी ही कर्जा देने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जल्दी ही देना पड़ेगा। ठीक है। और ये कहकर साहूकार के आदमी चले जाते हैं। मोहन की माँ मोहन से कहती है, मोहन बेटा, तू इतनी जल्दी साहूकार का कर्जा कैसे देगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा और साहूकार का कर्जा भी जल्दी चुका दूंगा। तभी मोहन की पत्नी माया भी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम सब है ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पर मोहन और तुम अकेले सब कैसे करोगे? अलका की शादी भी करनी है, भोलू की पढ़ाई और ऊपर से मेरी दवाई गोली का खर्चा। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। तभी अलका माँ से कहती है, माँ तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तो अपनी बहना की शादी ऐसे करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। अपने भाई की बात सुनकर अलका रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और शाम को अलका का ससुर लाला राम आता है और वो मोहन और उसकी पत्नी माया और उसकी माँ से कहता है, देखिए समधन जी, हम अपने बेटे की शादी अगले हफ्ते ही करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमारा बेटा वापस मुंबई नौकरी के लिए चला जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते ही अलका और हमारे बेटे रजत की शादी हो जाए। लेकिन समधी जी, ये सब हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? पर आपने तो कहा था कि शादी 6 महीने बाद करेंगे, फिर एकदम इतनी जल्दी कैसे? हम इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे? आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी अगले हफ्ते करना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो फिर तुम अपनी बहन की शादी कहीं और करना। हमें माफ करो। ठीक है, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। तभी अलका का ससुर कहता है, हाँ, एक बात और, शादी में हमें मोटरसाइकिल चाहिए और 50,000 रुपए नकद। देखिए लाला जी, आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। हमारी हालत तो पहले से ही खराब है, हम ये सब कहाँ से देंगे? वो मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। अगर तुम शादी में ये सब देने को तैयार हो तो बताओ, वरना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। और तुम अपनी बहन के लिए कोई और लड़का देखो जी। आप ऐसा मत बोलिए, मेरी बहन मर जाएगी। देखो मोहन बेटा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ, आप शादी की तैयारी करो। ये कहकर लाला राम वहाँ से चला जाता है। तभी माया अपने कमरे से अपने गहने लेकर आती है और मोहन से कहती है, ये मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें बेचकर अलका की शादी का इंतजाम करो। पर ये गहने तो तुम्हारे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। गहने जरूरत पड़ने पर ही तो काम आते हैं, इनकी जरूरत अब ज्यादा है, इसलिए आप इन्हें बेचकर अलका की शादी की तैयारियां करो। उन सब की बातें अलका कमरे से सुन रही थी। वो अपने घर वालों से कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, और उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ दहेज मांगा जाता हो। भैया, आप कल जाकर ही उन लोगों को मना कर देना कि हमें ये शादी नहीं करनी। तभी माँ भी मोहन से कहती है, हाँ मोहन बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लालचों के घर में बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मना कर देना उन लोगों को। तभी भोलू रोता हुआ आता है और वो अपनी माँ माया से कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख
मेरे राजा बेटा को भूख लगी है, माँ अभी मेरे राजा बेटा को खाना खिलाएगी। फिर माया भोलू को और घर के सभी लोगों को खाना देती है। खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन अलका को नींद नहीं आती। वो पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जरूर मिलेगा।